हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भिवंडी शहर में हेल्थ की सुविधाओं को लेकर हर दिन कहीं ना कहीं हॉस्पिटल या फिर कोई भी हॉस्पिटल सुर्खियों में रहता है। जो ये आज भिवंडी शहर के एक हॉस्पिटल जो कि हेल्थ लाइफ हॉस्पिटल है, जिसके 3 डॉक्टरों पर FIR दर्ज हुई है कि उनका ये कहना है कि लापरवाही की वजह से एक जो महिला है वो अपंग हो गई है, 40% अपंग हो गई है। उसी को लेकर आज भिवंडी शहर के जो पत्रकार है फ़हीम अंसारी, उनकी वाइफ के साथ में ऑपरेशन के वक्त उसके बाद में उनके साथ किस तरीके से वो नेग्लिजेंस किया गया है भिवंडी शहर के हेल्थ लाइफ हॉस्पिटल के बारे में और उन 3 डॉक्टरों के बारे में उन्होंने पत्रकार परिषद में क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं। फ़हीम भाई, ये बताइए आज की पत्रकार परिषद किस विषय में? सबसे पहले तो मैं अपने सभी पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतने शॉर्ट टाइम में मेरे बुलाने पे सभी जो है वो आ गए। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मामला भिवंडी शहर के एक बहुत ही नामवर अस्पताल है कल्याण रोड पे, हील लाइफ हॉस्पिटल। और आज से 2.25 साल पहले मेरी बीवी है सबिया अंसारी, इसका एक्टिवा से एक्सीडेंट हो गया था। हील लाइफ हॉस्पिटल में इसका इलाज हुआ, लिगामेंट टियर की सर्जरी हुई, जहाँ पे 1.25 महीना सर्जरी करने के बाद 1.25 महीने तक इलाज जारी रहने के बाद भी मेरी बीवी अपने पैर पे खड़ी नहीं हो पाई और बहुत तकलीफ़ थी। मैंने सेकंड ओपिनियन के लिए मुलुंड में डॉक्टर मितेन शेठ से कांटेक्ट किया। वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि मेरी बीवी का पैर में पूरा इन्फेक्शन हो गया है, पूरे पैर में इन्फेक्शन हो गया है और उसका रीसर्जरी करना पड़ेगा वापस। जो सर्जरी हील लाइफ अस्पताल में हुई थी उसकी वजह से वो सही नहीं हुई थी, उसकी वजह से पूरा पैर इन्फेक्टेड हो गया था और वो डॉक्टर लोग की लापरवाही की वजह से ये हुआ। ये वहाँ सेकंड ओपिनियन लेने के बाद मुझको मालूम पड़ा। फिर वहाँ पे मैंने सेकंड सर्जरी कराया। सेकंड सर्जरी में जो इन्फेक्शन निकला और सर्जरी के बाद वो कल्चर टेस्ट के लिए लैब में भेजा गया और वो लैब की जो रिपोर्ट आई उसमें 52% इन्फेक्शन निकला और वो इतना डेंजरस कीटाणु था कि जिसके अंदर कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो काम नहीं कर रही थी। तो सेकंड सर्जरी के बाद डॉक्टर मितेन शेठ ने जो है एंटीबायोटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंफर्म कांटेक्ट कराया। फिर एंटीबायोटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लिख के दिया वो एक इंजेक्शन जावी सेप्टा और टिकीसाइक्लिन, ऐसा 2 इंजेक्शन, एक इंजेक्शन दिन में 3 बार और एक इंजेक्शन दिन में 2 बार लगाना था, जिसकी कॉस्ट थी पर डे 27,000 रुपया। और क्योंकि इन्फेक्शन इतना भयंकर हो गया था कि अगर इमीडिएट सर्जरी नहीं कराते और इलाज नहीं करते और इतना महंगा इंजेक्शन नहीं लगाते तो पैर काटने की नौबत आ गई थी। बड़ी मुश्किल से मैं कम से कम 63 दिन लगातार वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया जो पर डे 27,000 कॉस्ट था। और उसके बाद बीवी मेरी चलने तो लगी मगर लंगड़ा के चलती थी। उसके बाद भी थोड़ा इन्फेक्शन रह गया था एक MRI में रिपोर्ट आने के बाद। तो डॉक्टर मितेन शेठ ने तीसरी सर्जरी ओपन सर्जरी करके जो बचा कुचा इन्फेक्शन भी था वो निकाला। तब जाके मेरी बीवी जो चलने लगी, मगर वो लंगड़ा के चलती थी, सही नहीं चल पाती थी। और डॉक्टर ने बोला कि क्योंकि इनकी 3 सर्जरी हो गई है और पूरे पैर में इन्फेक्शन हो गया था इसलिए अभी अपने पैर पे नहीं चल पाएंगी। जिसका जो है वो थाने सिविल हॉस्पिटल का जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनकी ये रिपोर्ट है, मेरी बीवी जो है 40% जो है वो हमेशा के लिए अब वो डिसेबल हो गई। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है थाना सिविल सर्जन की रिपोर्ट। उसके बाद फिर मैंने उस अस्पताल के खिलाफ, हील लाइफ हॉस्पिटल में बहुत लापरवाही हुई थी। ऑपरेशन के दौरान उनकी मशीन भी बिगड़ गई थी। सेकंड ओपिनियन लेने के बाद ये भी समझ में आया कि भाई डॉक्टर की लापरवाही से ये इन्फेक्शन हुआ है। तो मैंने उस अस्पताल के खिलाफ जो है 12/6/2023 को भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में और कारपोरेशन के आरोग्य विभाग में वैद्य विभाग में दोनों जगह कंप्लेन किया था, जहाँ से पुलिस स्टेशन से जो है वो जो आए थे वो हमारा स्टेटमेंट, हमारा ट्रीटमेंट का सारा डॉक्यूमेंट और अस्पताल के जितने स्टाफ हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनका जवाब और उनके ट्रीटमेंट का डॉक्यूमेंट सब जमा करके थाना सिविल हॉस्पिटल में भेजा गया था जांच के लिए। जहाँ से तकरीबन 1.5 साल के बाद जांच की रिपोर्ट जो है वो पुलिस स्टेशन में आई और उस जांच की रिपोर्ट के ऊपर जो है पुलिस ने जो है हील लाइफ हॉस्पिटल के 3 डॉक्टरों, डॉक्टर शाहिद खान, डॉक्टर संतोष यादव और डॉक्टर जितेंद्र निकुंभ, इन तीनों डॉक्टर
जो मेरी बीवी के इलाज में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ FIR दर्ज किया है। तो इस सब पीरियड में तो भिवंडी महानगर पालिका उस हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? भिवंडी महानगर पालिका को भी मैं कई मरतबा कंप्लेन किया था, तो भिवंडी महानगर पालिका एक मरतबा उस वक्त चीफ मेडिकल ऑफिसर थे डॉक्टर बुशरा सैयद साहब मैडम, वो हॉस्पिटल सील करने के लिए गए थे, मगर वहाँ पे किसी असर और रसूख बड़े आदमी का कॉल जो है वो हमारे आयुक्त साहब को आया और आयुक्त साहब ने जो है वो फ़ौरन बुशरा सैयद मैडम को वापस बुला लिया, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल सील नहीं हो पाया। और उस हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ जो है वो इतने कंप्लेन है, ये मैंने कारपोरेशन के RTI से मांगा है, कारपोरेशन के आरोग्य विभाग से, वैद्यकीय विभाग से, इतनी कंप्लेन हील लाइफ हॉस्पिटल के खिलाफ अब तक है, मगर उसके बावजूद भी भिवंडी म्यूनसिपल कारपोरेशन उस अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये जो कंप्लेंट है ये आप ही की है या अलग-अलग? जी नहीं, ये अलग अलग लोगों की है, मैंने RTI से दरिया निकाली है। कुल कितनी कंप्लेंट है? ये कुल 7 कंप्लेन है। फहीम भाई, जैसे कि आपने कहा कि कोई बड़े आदमी का फ़ोन आया था उसको जब कारपोरेशन कार्रवाई करने गई थी, तो तकरीबन फिर आपको भी मैनेज करने के लिए कई सारे फ़ोन आए होंगे या रिश्वत देने की कोशिश की गई होगी? जी, एक्चुअली मैं भी पत्रकार हूँ, तो मैडम को ऐसा लगा कि शायद मैं ये उनको मतलब हफ्ता वसूली के हिसाब से या पैसे के डिमांड के हिसाब से उनको हरेसमेंट कर रहा हूँ। ये लड़ाई मेरी किसी कंपनसेशन की नहीं है, ये लड़ाई मेरी इसलिए है कि ऐसे अस्पताल जो नीम हकीम डॉक्टर हैं जिन अस्पतालों में, जो जिनके पास कोई डिग्री भी नहीं है या BMS BUMS की डिग्री पे अस्पताल चला रहे हैं, ऐसे अस्पताल में जो मामला जो ख़राब हो रहे हैं उनके खिलाफ मेरी लड़ाई है। ये किसी कंपनसेशन की लड़ाई नहीं है, क्योंकि मेरी बीवी जो है वो आज 56 साल की उम्र में भी जो है वो 4थे माले में दौड़ के चढ़ती थी, आज वो माजूर हो गई है। इन नीम हकीम डॉक्टरों की वजह से जो है आज मेरी बीवी नामाजूर हुई है, कल और किसी के परिवार के लोग भी ऐसे डॉक्टरों का शिकार बन सकते हैं, माजूर हो सकते हैं, जान भी जा सकती है। कई डॉक्टरों की ऐसी शिकायत है कि उस अस्पताल में जान भी जा चुकी है। और मुझको ये भी रिपोर्ट है कि डॉक्टर शाहिद खान की बीवी जो है वो बड़ा असर और रसूख रखती है, डॉक्टर स्वाति सिंह, वो बड़ा असर पॉलिटिशियन मतलब सियासतदानों में उनका बड़ा असर और रसूख है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी उनकी बहुत चलती है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो मेरे उन सारे सरकारी अफसरान और उन पॉलिटिशियन से बहुत ही मुअद्दबाना हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि ये मेरी सच्चाई की लड़ाई है, इसमें मेरा साथ दें, किसी ऐसे नीम हकीम डॉक्टरों को या हॉस्पिटल का साथ ना दें, ताकि आने वाले दिनों में इन नीम हकीम डॉक्टरों की वजह से किसी और परिवार के लोग माजूर हों या उनकी जान जाए। और वो ऐसे लोगों का साथ देकर बिल्कुल भी इनका हौसला ना बढ़ाएं, क्योंकि इतना हौसला बढ़ता है और फिर ये इसी तरीके से आज भिवंडी में से कई अस्पताल चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया, क्या धारा लगाई? पुलिस ने 338 IPC एक्ट लगाया है, जबकि IPC एक्ट अब नहीं, अब BNS लगता है, भारतीय न्याय संहिता। मगर मैं एक्चुअली ये कल ही FIR हुआ है और आज मैं मैडम से जो आयो है, हमारी मैडम PSI जाधव मैडम, वो हमारे आयो है, उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने बोला आज मैं छुट्टी पे हूँ, कल मैं मुलाकात करूँगी तो फिर इसके ताल्लुक से डिस्कस हो सकेगा। फ़िलहाल मेरे शहर के सारे पॉलिटिशियन हजरात से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और सरकारी अफसरान से कि ऐसे अस्पताल के खिलाफ, ख़ास तौर से हील लाइफ अस्पताल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसे फौरी तौर पर जो है सील किया जाए, ताकि और दोबारा कोई मरीज़ इस अस्पताल का शिकार न हो सके। और ये बताइए कि आपका जो खर्च हुआ है, आपने जो इंजेक्शन लगवाए हैं जी, क्या आप वो हर्जाना भी भर के लेने की उसमें है? जी, मैंने कंज्यूमर कोर्ट में भी जो है केस किया है। कंज्यूमर कोर्ट भी जो है वो थाना सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट के इंतज़ार में है। थाना कंज्यूमर कोर्ट भी जो है, क्योंकि जब तक सिविल सर्जन की या सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट नहीं आ जाती, उसी के ऊपर पूरा बेस्ड होता है और उसी के ऊपर पुलिस वालों ने FIR दर्ज किया है। अब ये रिपोर्ट अगर वहाँ पे जाएगी कंज्यूमर कोर्ट में, तो हो सकता है कि वहाँ से भी मुझे इंसाफ मिले। मामला दर्ज हुआ और अभी क्या क्या दिक्कतें आपको सामना करना पड़ा? अभी कोई भी अभी आप पहले ये हैंडीकैप की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, शॉर्ट में बोलो। मेरे को है ना, अब तो मैं खड़े होकर खाना भी नहीं बना पाती, मेरे को कुछ मेरा घर का ही काम करना पड़ता है। एक रूम से मैं दूसरे रूम में जाती हूँ ना, तो पहले बैठी रहूँ, तो खड़ी रहने में मेरे को तकलीफ होता है। जब तक बैठी हो तो डायरेक्ट खड़ी नहीं हो सकती झटके से, आस्ते आस्ते मुझे खड़ी रहना पड़ता है। जब मेरा पैर पूरा स्ट्रेट होता है तब खड़े होकर मैं दूसरे रूम में जा सकती हूँ। मेरे को हर छोटे छोटे काम के लिए, इवन टॉयलेट बाथरूम के लिए मुझे सोचना पड़ता है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मतलब आप जो डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, आज आपको क्या लगता है? अभी मैं बोलती भगवान मानते हैं, लेकिन ऐसे भगवान नहीं चाहिए।
लोगों की जिंदगी जो हम लोग की ज़िंदगी से खेल गए, तो मेरी ज़िंदगी से खेल गए। यानी मेरे को ऐसा लग रहा था मैं ऐसे भगवान ही समझ के गई कि चलो मेरा पैर का तकलीफ है, ये लोग जैसा बोल रहे डॉक्टर शायद ने इतना एश्योरेंस दिया था, इतना एश्योरेंस दिया था। ऑपरेशन के पहले उनकी बात अलग थी, ऑपरेशन के बाद उनकी बात अलग हो गई। ऑपरेशन के पहले वो इस तरह कन्विंस किए कि ना कोई भी आदमी रहता ना तो फ़ौरन बोलता नहीं बहुत अच्छा डॉक्टर इन्हीं के पास इलाज करना है। लेकिन ऑपरेशन के बाद जब मेरा ऑपरेशन हो गया, उसके बाद जब भी मैं कोई तकलीफ बोलूँ तो मुझे उल्टा ही जवाब देते थे, तुम्हारी इम्यूनिटी पावर कम हो गई, तुम बेमतलब का चिल्ला रहे हो, तुम बेमतलब का बोल रहे हो, ऐसा मुझे बोलते थे। और सबसे बड़ी बात कि बहुत दिनों तक आपने ये लड़ाई लड़ी, संघर्ष लड़ा, हॉस्पिटल के खिलाफ लगातार आप कंप्लेंट दर्ज करने के लिए मांग करते रहे, लेकिन 2 साल के बाद जाकर ये मामला दर्ज हुआ। क्या मांग करेंगे आप? जो आरोपी है उनको तो सजा दूंगी, जो मेरे साथ हुआ दूसरे के साथ नहीं होता। जब अपने पे बीतती तो अपने को समझ में आता है कि अभी मैं हैंडीकैप लोगों को देखती थी तो मुझे लगता था चलो ऐसा है, लेकिन आज मैं खुद हैंडीकैप हूँ तो मुझे एहसास है कि उनको क्या तकलीफ है। तो ये डॉक्टर लोग जो ऐसा लोगों को, अच्छे खासे लोगों को ऐसा बीमार कर देते हैं, तो ऐसे डॉक्टर तो नहीं होना चाहिए। इनको देना ही नहीं चाहिए डिग्री, या इनकी डिग्री ले लेना चाहिए, या वो हॉस्पिटल सील कर दे, क्योंकि ऐसे कोई पेशेंट लोग कोई और के साथ ऐसा लाइफ खेले नहीं। फहीम भाई, आप एक पत्रकार है, आपके साथ पिछले 3 साल से इतना बड़ा मैटर हो गया, तो आम इंसान के साथ में किस तरीके का व्यवहार किया जाता है, क्या इसका एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे? जी, मेरे साथ अभी जो हिसाब से मैं भागदौड़ किया, मेरे को भी बड़ी मुश्किल से इंसाफ मिल पाया है। मैं तो यही चाहूँगा कि ये ऐसे अस्पताल के ख़िलाफ़ जो है फौरी तौर पे कार्रवाई होना चाहिए, बस यही मेरी मांग है। क्योंकि आज मेरी अच्छी खासी बीवी जो है वो मादूर हो गई है। मैं नहीं चाहूँगा कि शहर में और भी किसी के परिवार में कोई इस तरीके के अस्पताल का शिकार बने, ये मेरी कोशिश है। तो इस मामले को लेकर हम उन डॉक्टरों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों आखिर उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है और इस मामले में क्या सच्चाई है।